तो दोस्तों फाइनली अपने कंटेंट का भी लेवल बढ़ चुका है, मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है क्योंकि थोड़ा। तो फाइनली हमने दो टीवी को अरेंज किया है जो आते हैं 10,000 के अंदर। हमने रिसेंटली डाला था ये मोटोरोला का टीवी का वीडियो एंड आपने क्या प्यार दिया हुआ है उसको, मतलब देख के दिल मेरा तो गार्डन हो रहा है। तो फाइनली अपने पास दो स्मार्ट टीवी है, एक जो है मोटोरोला का 32 इंच का स्मार्ट टीवी एंड दूसरा जो है इन्फिनिक्स का 32 इंच का स्मार्ट टीवी। अभी इन दोनों टीवीज में एक चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों टीवी 10,000 के अंडर आते हैं, मतलब एक का प्राइस 9,000 है, एक का प्राइस 8,000 के आसपास आता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज के आसपास आते हैं। एंड अगर आप एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हो जो 10,000 के अंडर आता है, आपका बजट नहीं है उसके ऊपर, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। थोड़ा सा दोस्तों डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिजाइन में तो कुछ चेंजेस डेफिनेटली होने वाले हैं। देखो इन्फिनिक्स एंड मोटोरोला का जो है ऑलमोस्ट जो साइज है वो सेम ही है। अगर आप वॉल माउंट वगैरह करोगे तो आपको सेम ही फील आएगा। दोनों के ऊपर वॉल माउंट करने के लिए पीछे पूरा प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ दोनों के स्टैंड भी देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर से आते हैं। हाइट में भी देखे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब हाइट में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बाकी ऑल जो है सेम ही पैटर्न पीछे भी दिखाई देते हैं। एंड और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पीछे स्टिकर लगा है जिसके ऊपर बहुत लोगों का पैसा जो होता है वो डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों 1 स्टार के साथ आते हैं एंड दोनों के दोनों सेम ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, 60 किलोवाट आवर पर ईयर का कंजम्पशन। तो मतलब कोई भी ले लो भाई, आपका खर्चा पानी एक ही आएगा, एक ही बिल आने वाला है। एंड पोर्ट्स में भाई, पोर्ट्स में यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। देखो मोटोरोला में आपको 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, इन्फिनिक्स में भी आपको 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, लेकिन मोटोरोला में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं। यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको सिर्फ 2 ही HDMI पोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड 3 HDMI पोर्ट्स है तो आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हो, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके रख सकते हो, इवन यहाँ पे जो है प्ले स्टेशन वगैरह भी कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब 3 पोर्ट एक्स्ट्रा के आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके साथ दोनों में आपको AV इनपुट का पोर्ट, RJ45 का पोर्ट, हेडफोन जैक का पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट जो होता है वो, ये सारे के सारे दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। बाकी ऑल द वे मुझे दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगा है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। ऊपर भी देखोगे दोनों के ऊपर फाइबर बॉडी कंप्लीट आती है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर चीज मुझे जो नोटिस हुई है, मोटोरोला का ये जो एज है एंड स्क्रीन है इसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको थोड़ी सी जगह दी गई है। अगर इनके एज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट लगा तो वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नहीं जाएगा इन्फिनिक्स में। मोटोरोला में वो थोड़ी सी दिक्कत है, डायरेक्ट इंपैक्ट जो है स्क्रीन के ऊपर जा सकता है, स्क्रीन थोड़ी सी जल्दी खराब हो सकती है। तो दोस्तों अभी स्क्रीन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखो स्क्रीन में एक चीज है, दोनों के दोनों स्पेसिफिकेशन वाइज सेम ही आते हैं। दोनों में आपको 32 इंच की स्क्रीन मिलते हैं, उसके साथ QLED पैनल दोनों में आपको मिलता है। HD रेडी स्मार्ट टीवीज है दोनों के दोनों। YouTube के ऊपर यहाँ पे जाओगे तो आप 1440p के ऊपर जो है वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो ये एक चीज है। अभी दोनों में भी आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो HDR कंटेंट आप दोनों के ऊपर देख सकते हो। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है वो है कलर्स में। मोटोरोला का जो टीवी है वो थोड़ा सा आपको सैचुरेटेड कलर्स दिखाता है, थोड़े से ब्राइट कलर्स आते हैं, लेकिन वो थोड़े से सैचुरेटेड आते हैं, मतलब जो रेड्स है वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रेड लगेगा। लेकिन इन्फिनिक्स का जो पैनल है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो डेफिनेटली मोटोरोला का स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड इन्फिनिक्स का थोड़ा सा आपको डल लग सकता है कभी कभी। कुछ मामले में इन्फिनिक्स का जो पैनल है वो मच बेटर कलर्स दे देता है, बट यहाँ पे जो सैचुरेटेड कलर्स आते हैं मोटो में वो थोड़े मुझे पर्सनली बेटर लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कैसा है। उसके साथ दोनों के अंदर आपको सेटिंग्स मिलते हैं। सेटिंग के अंदर जाओगे तो वहां पे आप डिफरेंट जो कलर्स पैटर्न है या फिर जो डिफरेंट मोड्स है वो चूज कर सकते हो, जिसके हिसाब से जो है कलर चेंज होते हैं। जैसे कि सिनेमा मोड है, मूवी मोड है, या फिर गेम मोड है, फिर न्यूज मोड है, ऐसे डिफरेंट मोड्स आते हैं। आपके हिसाब से वो मोड्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। दोस्तों दोनों के अंदर आपको 178 डिग्री का विविंग एंगल मिलता है, मतलब आप किसी भी एंगल से देखोगे तो कलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे आपको नहीं फील होगा, आपको बढ़िया लगेगा कंटेंट इसके ऊपर जब भी आप देखोगे। एंड इवन अगर आप मूवीज देखना चाहते हो या फिर वीडियो सॉन्ग्स वगैरह देखना चाहते हो,
दोनों के ऊपर बढ़िया तरीके से वो शो किए जाते हैं। लेकिन मोटो का जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा आपको शार्पनेस भी देता है एंड उसके साथ साथ जो क्लियरिटी है वो थोड़ी सी मच बेटर आती है मोटो के स्क्रीन में। उसके साथ साथ कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड है, लेकिन वो सेटिंग में जाके वो सैचुरेशन लेवल जो है वो भी आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, जिससे ये पैनल जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इन्फिनिक्स में कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, नेचुरल कलर्स लगते हैं, लेकिन जो शार्पनेस लेवल है, जो क्लैरिटी की लेवल है वो थोड़ी सी कम मुझे लग रही है। जो भी कंटेंट है वो उतना क्लियर नहीं लगता कंपेयर करें हम मोटो के साथ। स्पीकर्स के बारे में तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोटोरोला में लगभग 40 वैट के स्पीकर्स मिलते हैं। मतलब 20 वैट का यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर, 20 वैट का यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर। इन्फिनिक्स में 20 वैट के टोटल स्पीकर आते हैं, मतलब 10 वैट का इधर है एंड 10 वैट का इधर है, मतलब 20 वैट का मेजर डिफरेंस यहाँ पे आता है। भाई ये मोटोरोला का टीवी इतना जबरदस्त बजता है, सिंगल रूम के लिए कंप्लीट पैकेज है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमोट के बारे में बात करते हैं। देखो लेआउट के हिसाब से भाई दोनों भी रिमोट ऑलमोस्ट सेम से आते हैं, कोई भी डिफरेंस इतना ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। पहले तो इन्फिनिक्स के ऊपर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो एंड जियो हॉटस्टार के डेडिकेटेड यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, लेकिन मोटोरोला में आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो तीन ही डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं। दोनों के ऊपर जो है वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है, तो यही से आप वॉइस से कुछ भी सर्च करना चाहते हो या फिर ओपन वगैरह कुछ करना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ होम के सेटिंग के बटन दोनों में भी आपको मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पे रिमोट आता है। बट एक फनी चीज मैं बोलता हूँ, इन्फिनिक्स से दोनों भी टीवी ऑपरेट होते हैं, लेकिन मोटो के रिमोट से सिर्फ मोटोरोला का टीवी ही ऑपरेट होता है। तो मतलब ये इन्फिनिक्स का मतलब ये जादू है या फिर पता नहीं मुझे। दोस्तों अभी हम UI के बारे में बात करते हैं। दोनों के दोनों स्मार्ट टीवी जो है वो एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड गूगल टीवी है तो दोनों का लेआउट पूरा का पूरा सेम ही आता है, बट यहाँ पे डिफरेंस आता है वो है स्पीड में। इन्फिनिक्स का जो स्मार्ट टीवी है वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, थोड़ा अटक अटक के चलता है, कुछ मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लैग आपको मिलता है, ऐप्स ओपन करने में थोड़ा सा लैग मिलता है, उसके साथ क्लोज करने में लैग मिलता है। लेकिन मोटो का जो स्मार्ट टीवी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसके साथ साथ जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐप्स वगैरह फटाफट से ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये चीज़ मोटो में सबसे बेहतरीन है। तो अगर आपको स्पीड वगैरह ज़्यादा चाहिए तो भाई मोटो का स्मार्ट टीवी बेस्ट होगा आपके लिए। उसके साथ दोनों में भी आप मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि गूगल टीवी है तो मल्टीपल ऐप्स का सपोर्ट दोनों में भी आपको मिलता है। दोनों में भी आप गेमिंग के ऐप्स वगैरह जो होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंट जो कंटेंट के ऐप्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोस वगैरह, दोनों के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स आते हैं। दोनों में भी आपको 1 GB की रैम एंड 8 GB का स्टोरेज मिलता है। स्टोरेज जैसे ही आप अंदर जाओगे सेटिंग के अंदर तो आपको समझ में आएगा 4.1 या फिर 4.3 GB के आसपास का स्टोरेज सिर्फ आपको मिलता है यूज करने में, बाकी जो है UI के इंस्टॉलेशन में वगैरह चला जाता है। इवन यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। मोटोरोला का स्मार्ट टीवी जो है वो 9,500 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा। इन्फिनिक्स का जो है वो 8,000 से लेके 9,000 के आसपास जो है आपको मिल जाएगा। तो मुझे पर्सनली ये मोटोरोला का स्मार्ट टीवी काफी अच्छा लगा है। देखो यहाँ पे पोर्ट्स ज्यादा आते हैं, उसके साथ साथ आपको स्पीकर्स भी काफी बड़े यहाँ पे मिलते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छे है मोटो में, एंड उसके साथ साथ UI का जो स्पीड है, जो एप्स खोलना एंड क्लोज करने का जो स्पीड है वो मोटो में सच में काफी ज्यादा है एंड अच्छा भी है। तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा 9,000 के आसपास का अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप मोटो का स्मार्ट टीवी ले सकते हो। सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। जो भी क्वेरीज है डायरेक्टली वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसका आंसर दे देंगे। मिल जाए अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।